आज हम लोग कोई ठीक नहीं। रेखा हाँ गुप्ता को जानती हैं? हाँ, हम लोग ये जो अभी जीता है सीएम ना, है अभी। वो ही करा ये सब चीज़। कहाँ रहेंगे, यही सड़क पे बैठे थे 3 दिन से। बारिश हो गई परसों, इतना गीले हो गए, पर क्या करे, ये पास में ये कमरे। बच्चे की कॉपी है आपके पास? जी, कॉपी है इसकी, उस स्कूल की, यहाँ पड़ा हुआ था, अभी निकाल के लिए। सामान मेरा आधा डबा हुआ है भैया जी। हाँ, यही भरोसा था, इन्होंने भरोसा में क्या कर दिया देखो तो सही। यही भरोसा हमारा सत्यानाश करके गए बीजेपी वाले सरकार। अब यही घर था, मेरा घर का सत्यानाश कर दिया। लाला उधर है, घर यहाँ है, देखिए आप कहाँ तोड़ के गए हैं। करें, गरीब को लात मारता है। इनका भी तो रिजल्ट आया था तोड़ने का, इनका तो रिजल्ट आई नहीं। अच्छा, तो केवल यहाँ तक तोड़ा गया है। साथियों नमस्कार, हम जिस जगह इस वक्त खड़े हैं वो कभी 400 घर हुआ करते थे। यहाँ कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे और अब ये केवल मलबे का एक ढेर भर दिखाई दे रहा है। ये जंगपुरा की मदरासी कैंप है और आप मेरे चारों तरफ जो देख सकते हैं वो केवल और केवल टूटे हुए मकान, बिखरी हुई ईंटें, तोड़ दी गई टीनें और मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है। लोग यहाँ पर जो हैं वो बचा कुछ घर को समेटने में लगे हुए हैं, जो कि जो बर्बाद है उसको, उसके अलावा जो बच गया है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये शॉट हम आपको इतना दूर से इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अगर हम इस शॉट में हों या ना हों, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी जो है वो वही रहेगी। मेरे यहाँ होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कहानी को सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारों को ख़ासकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनकी कहानी आप तक पहुँचाना ज़रूरी हो जाता है, और तब ज़रूरी हो जाता है जब सरकारों ने वादा किया हो कि हम आपके घर नहीं तोड़ेंगे, फिर भी दिल्ली के कई इलाके मलबे में बदल दिए गए हों। आप उस तरफ देख सकते हैं, कुछ लोग अपने घर की टूटी हुई सीढ़ी को लेकर वापस आ रहे हैं, अपने घर में लगे सरियों को इकट्ठा कर रहे हैं, गाटरों को इकट्ठा कर रहे हैं, टी आयरन्स को इकट्ठा कर रहे हैं और जो कुछ बचा है उसको बचा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, लोग अपने घरों के पाइपों को निकाल कर जो कुछ बचा है उसको फिर से बचा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से क्या हम अगर बात कर पाएँ तो बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। भैया भैया सुनिए, ये आप ही का घर था? हाँ। आप कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? भैया मैं तो बचपन से यहीं पे आप यहीं पैदा हुए? डीटीएस स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, तो इससे पहले कभी इस तरह की समस्या आई थी कि कभी कोई घर तोड़ने की बात हुई हो आपकी? बात तो हुई, तो बताए थे, बस अगले दिन आके बोल रहे थे टूटने के अगले दिन रात को बोल रहे थे कल काली कर दो, सुबह तोड़ देंगे। फिर नोटिस तो 1 महीने के पहले लगा दिया था। 1 महीने से आपके पास नोटिस था? तो क्या लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार में आपको परेशानियां नहीं हुई, जैसी सरकार बदली है उसके बाद से परेशानियां शुरू? जब इसका केजरीवाल जो झाड़ू वाला था ना, उस टाइम में कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हाँ कुछ हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। हाँ। बीजेपी कब आया था ना, उस टाइम से हमारा दिक्कत ही पड़ा था। बस बच्चों को भी स्कूल के, यहाँ पे 200 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के बच्चे। स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते अब वो कहाँ जाएंगे? चला गया, सारे किराए में चला गया। किराए में चले? किराए में चला गया। अभी भी तमिल स्कूल में ही पढ़ते हैं, डीटीएस स्कूल में। अच्छा, आप तमिल मीडियम में पढ़े? हाँ, तमिल मीडियम में पढ़े। अच्छा, आप तमिलनाडु के रहने वाले? तमिलनाडु के, यहीं पे रहते हैं। पूरी बस्ती यहाँ पे ये तमिलनाडु के रहने वाले लोग? हाँ, पूरे यहाँ पे तमिलनाडु वाले, कोई भी हिंदी वाला नहीं, पूरा। तो सरकार ने तो ये भी बोला था कि आपकी जहाँ घर है आपको वहीं पे नया घर बना के दे देंगे। कुछ ऐसे तो बोला, न्यूज़ में भी आया है। हाँ। अब देखो कहाँ बनाया है, देखो। चुनाव के टाइम पे आपको भरोसा हुआ था कि हाँ हमारे घर नहीं टूटेंगे? कुछ तो भरोसा था, इनने कुछ बोला न्यूज़ में, जितवाओगे तो आपके घर वहीं पे मिलेगा करके। हाँ। फिर तोड़ दिया, कुछ नहीं, भगा दिया बाहर, खड़े होने भी नहीं दिए थे। खड़े होने भी नहीं दिया? सामान निकाल पाए थे घरों में से? आधा तो निकाल दिया, आधे छोड़ के चला गया था। तो अभी क्या जो बचा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं? बस बचा है उसको निकाल रहे हैं।
क्या करें, गरीब को लात मारते हैं। इनका भी तो रिजल्ट आया था तोड़ने का, इनका तो रिजल्ट आया ही नहीं। अच्छा, तो केवल यहाँ तक तोड़ा गया है। ये नहीं, यहाँ पे पीछे एक गली है, हाँ, ये भी हमारे झुग्गी में मिला हुआ था। अच्छा। अभी इसको बना दिया बड़ा बड़ा, तो उसमें पता हो पैसा वाला है, वही तो गरीब वाले का लात मारते हैं, पैसे वाले को छोड़ देते हैं। यही काम होगा हमारा साथ भी। तो आप अब किराए के मकान में ही जाएंगे? किराए के मकान पे रह रहे हैं, कलेकान पे रहता हूँ मैं तो, सराय काले खाने? सरे कलेकान पे। अच्छा, कल ही शिफ्ट किया फिर? नहीं 2-3 दिन हो गए। 3 दिन पहले आपने हाँ, शिफ्ट कर लिया था। 3 दिन तोड़े परसों आज तीसरा दिन है? तीसरा तोड़े दिन है। का। तो उसके बाद अभी आप काम क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ, गुड़गांव में करता हूँ, पॉलिसी बाजार में उधर करता हूँ। देखिए, अच्छी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी यहाँ रह रहे थे और स्थिति आपके सामने है कि कुछ बचाने लायक यहाँ पे अब बचा नहीं है, लेकिन जो भी है उसको अब जोड़ा जा रहा है। मैडम से भी ज़रा, भैया थोड़ा सा उधर निकल जाएं हम। सुनिए दीदी, ये आपका घर यहीं पे था? जी, कितने साल से रहते थे? मैं यहाँ, यही है आपका हाँ घर? जी, मैं यहाँ, मेरा शादी हो गया 17 साल। उससे पहले सास ससुर रहते थे, अब वो गांव चले गए और हम लोग हैं यहाँ पर। हम 2 नया बीबी और बच्चे 2 है मेरा यही घर था। मेरा घर का सत्यानाश कर दिया। लाला उधर है, घर यहाँ है। देखिए आप कहाँ तोड़ के गए हैं। उनको जितना जगह चाहिए था वो लिए नहीं, वो तो तोड़ा इधर को भी जो घर बसे हुए थे उनको भी तोड़ दिया। अब जब इलेक्शन था तब तो इन्होंने वोट लेने आ गए। जहाँ मकान है, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है, तो मकान देख लो ना कैसे बसा हुआ घर को तोड़ के चले गए। तो आपको भरोसा हो गया था बीजेपी की बातों पे कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान मिल जाएगा? हाँ, यही भरोसा था। इन्होंने भरोसा में क्या कर दिया देखो तो सही। यही भरोसा हमारा सत्यानाश करके गए बीजेपी वाले सरकार। तो इससे पहले लोग बताते हैं कि केजरीवाल की सरकार में ऐसा नहीं होता था कि कोई परेशानी आई आपको? नहीं आया था, कोई परेशानी नहीं थे हम। उस टाइम कोई नोटिस था कि हम घर तोड़ेंगे? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो बिजली पानी की सब थे? सब सुविधा था हमारा, सब अच्छा था। हम खाते थे, नहीं खाते थे, कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं ना। हम किसी को बोल लेंगे यहाँ पर। आप देख रहे ये लाला है, ये लाले के वजह से कितना परेशान। फिर भी हम यहाँ खुशी से रह रहे थे। यहाँ कूड़ा घर है तब भी हम खुशी से ना, हम कभी विधायक को बोलेंगे ये कूड़ा घर हटा दो, ये लाला का कुछ करो, हमने कभी कुछ नहीं बोला। क्योंकि यहाँ जब से 600 लोग रह रहे हैं उनका सुविधा देख के तो कहेंगे ना, क्योंकि हम इसी में ही खुश थे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो साफ़ सुथरा है, जो भी आप साफ़ करना कर जाइए, लेकिन हमारा बसा हुआ घर क्यों तोड़ के गए आप, उछाड़ के गए हो, बताओ। और प्रशासन का ये कहना था कि नाले की सफाई क्योंकि इस कॉलोनी की वजह से नहीं हो पाती है, इसीलिए इस एरिया को तोड़ा गया है। नहीं जी, जो लाले देखिए ना आप, कहाँ लाला कहाँ और हमारा एरिया कहाँ, आप देखिए। आधा वहाँ लाले साफ, लाले का आधा हिस्सा ले लिया। अब ये पहले भी इन्होंने बोला था जो उधर वाला हिस्सा हम तोड़ के साफ करेंगे, आप लोग इधर कोई बेफिक्र रहिए। इसको भी तोड़ के चले गए। हमारा ये जो मतलब 2 हिस्सा का जगह है, ये 2 हिस्सा वाला, एक हिस्सा इधर है, लाले का हिस्सा उधर है। लाला वाला उनको 3 फुट ना 30 फुट चाहिए था, वह मांगा थे। पता नहीं इनको क्या हुआ। और एक तो हम तो बंगाली है, हमें तो तमिल समझ नहीं आते। ये अंदर से बातें करते हैं, हमें पता नहीं क्या होता नहीं होता। हम तो सुबह उठते काम पे चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, शाम को घर आते, फिर अपना खा पी के फिर सुबह। अब कहाँ रहेंगे अब जाके? कहाँ रहेंगे, यही सड़क पे बैठे थे 3 दिन से। बारिश हो गई परसों, इतना गीले हो गए, पर क्या करे। ये पास में कमरे, ये बच्चे की कॉपी है आपके पास? जी, कॉपी है इसकी स्कूल की, यहाँ पड़ा हुआ था, अभी निकाल के लिए। सामान मेरा आधा डबा हुआ भैया जी, निकालने नहीं दिया? नहीं निकल रहा। हमें तो भरोसा नहीं था ये लाइन टूटेगा। अच्छा, जी, हमें तो कोई भरोसा नहीं जो इधर वाला तोड़ेंगे। किराए का घर नहीं मिला अभी? नहीं मिला, अभी बाहर बैठे हैं, नहीं मिला। तो फिर भी एक जगह देख के आयु, जो 8,000 का किराया वो 15,000 मांग रहे। अब क्या करे जो 15,000 रुपए? जी, अब गरीब तो अगर आप बुरा ना माने तो आप पूरी फैमिली कितना कमा लेती होगी? कितना कमाते। मैं देखो 3 घर बर्तन सफाई करती, 3 घर में काम। आप सोच लिए बर्तन सफाई का कितना देते, 2,000 रुपये देते। 2,000 आदमी मेरा रिक्शा चलाते है, कोई इतना मेहनत करने वाला नहीं है ना, इतना कमा के खाते। जो आता है महीने में वही बटर जाता है। अभी हम किराए देंगे, रहेंगे कैसे आप बता दीजिए। इतनी साल से झुग्गी में किस लिए पढ़े थे हम, इसलिए तो पढ़े थे। गरीब बंदा हम कहाँ नहीं कर सकते गुजारा, इसलिए तो यहीं थे झुग्गी में।
अब बताइए आप क्या। अब इस स्थिति में रहने का कोई किसी को शौक तो है नहीं। नहीं जी, नाले के बगल में अपना घर बना के कोई मजबूरी में ही रहता रह है, रही ये है भी ना। बात। आप बता दीजिए तो मजबूरी कहीं और घर देने की बात आपसे हुई है कि हम कहीं और दे देंगे घर? यहाँ आप किराए पे रह रही थी कि आप आपका अपना अपना था? है, नहीं किराया, मेरा अपना ही है ये। बिजली मीटर था आपके पास? सब था, मेरा बिजली मीटर है, मेरा रेशन कार्ड है, मेरा गाड़ी का आदमी जो गाड़ी चलाता है उसका लाइसेंस भी है। इसी एड्रेस पे है वो? जी, अब मेरा क्या था, वोटर लिस्ट में नाम 2016 में उठा है। आदमी का मेरा था 2012 से, लेकिन जब सर्वे हुआ ना तो मेरा नाम का सर्वे कर लिया गया, क्योंकि सर मेरे 2016 में मेरा वोटर में नाम आया। मेरे माँ बाप छोटे में शादी कर दिया था, जब मैं एज नहीं होगी तो कहाँ से वोटर में नाम आएगा। तो मेरा घरवाला का था, जब मैं सर्वे हो रहा था मैं तब पूछा था सर हस्बैंड का नाम लिखूंगे वाइफ का, कि नहीं नहीं आपकी नाम चलेगा, और मेरा नाम लिख के ले गया। 3 एड्रेस मेरा घर का है। तो ये बता दिया कि पिछले 9 साल से ही आप यहाँ रह रहे हो, उससे पहले का प्रूफ नहीं नहीं मांगना? है मांगा। और जबकि मेरा 3 प्रूफ 2014 का है। राशन कार्ड जब मैं घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मेरा राशन कार्ड कैसे बन जाएगा आप बताइए। 2014 का मेरा राशन कार्ड है, 2010 का मेरा गाड़ी का लाइसेंस है, सब कुछ इसी एड्रेस का है, बिजली बिल भी मेरे एड्रेस से है। सवाल तो यही उठता है कि अगर यहाँ पे ये लोग इलीगली रह रहे हैं तो फिर इनका राशन कार्ड बनाने वाले तमाम अधिकारी, इनका वोटर आई कार्ड बनाने वाले तमाम अधिकारी, इनका लाइसेंस बनाने वाले तमाम अधिकारी, वो तमाम अधिकारी भी इलीगल तौर से काम कर रहे हैं। ये बात यहाँ से स्थापित हो जाती है। शुक्रिया जी, मैं और लोगों से भाई बात कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है अपने घरों को और समेटने की जो है कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़के भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई? आपका क्या नाम है? बताइए बताइए तो आप कितने साल के हो पहले? मैं 11 साल 11 11 से ज़्यादा लग रहे हो। 20 साल का 20 साल का यहाँ पर रेक यहाँ 11 साल से रह रहे हो? अच्छा, उम्र पूछ रहा हूँ मैं। उम्र 14 14 साल की। अरे तो पढ़ाई वगैरह चल रही है अभी तो? पढ़ाई चल रही है। तुम माता पिता वगैरह कितने सब साल यहीं से हैं। यहीं रह रहे हैं? सब यही है। सब यहीं रह रहे हैं। तो जब यहाँ पे तोड़ने वगैरह आए थे तो सामान निकालने दिया आपको? हाँ निकालने दिए। सामान निकालने दिया था। अच्छा, तो उसके बाद अब क्या सोचा है? अब क्या करेंगे? अब तो पढ़ाई की भी परेशानी होगी, रहने की परेशानी होगी। आगे क्या क्या सोचा है? क्या चल रहा है अभी दिमाग में? क्या सोचे, चले गए हम भी, चले गए यहाँ से सब। दूसरी जगह मिली है रहने की? नरेला मिली थी, हमको नहीं मिली थी। अच्छा, आपको नहीं मिला है? थोड़ा लोग को मिल गई, हमको नहीं मिली थोड़ा लोग को। अच्छा, कुछ लोगों को मिला है। तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं अभी? हम यहाँ से निकले तो कहाँ गए? यहाँ से मदर डेयरी के पीछे मदर डेयरी के पीछे किराए पे गए? किराए पे। तो यहाँ पे आप किराए पे रह रहे थे कि नहीं अपना था? यहाँ मर रहा था। ये वाला घर? ये वाला, वो ब्लू कलर का। ब्लू वाला घर जो है वो आपका हाँ था? यहाँ तक, वहाँ तक बना था, वो कटी हुई है ना थोड़ा सा, हाँ 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 हाँ। वहाँ तक बना हुआ था, बड़ा था। बहुत साल लगा हुआ बनाने में। हाँ पिताजी क्या काम करते हैं आपके? सेंट्रल मार्केट में काम करते हैं। सेंट्रल मार्केट में काम करते हैं। हाँ देखिए ये स्थिति तो है कि आप पूरे एरिया को बसाने में ही सालों का समय लगा है और तोड़ने में कितना, 2 घंटे 3 घंटे। और यहाँ पे ये स्थिति आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के सरियों को निकाल के ले जा रहे हैं, जो बचा है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्थिति अभी असमंजस की है कि कहाँ रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे, सब अलग कुछ अलग पता हो नहीं गए है। सब अलग अलग हो गए। आराम से खुशी से रह रहे थे सब, दोस्त भी होंगे लोग यहाँ पे बहुत आप? ज़्यादा थे, अब अलग हो गए। सब जमपुरा हो गए, हाँ, जेलबेर हो गए, दोस्त भी अलग हो आश्रम गए। सब हो गए, सब अलग अलग हो गए। तो पहली बार पता चला कि घर तोड़ देंगे आपका, क्या क्या चल रहा था दिमाग में? क्या चल रहा है, टेंशन में थे। हाँ। So, ऐसे अच्छा, तो लोग ये बताते हैं, देखो बड़े लोग तो थोड़ा सोच समझ के बातें करते हैं, हमारे को सही बताना कि अभी से पहले जैसे नई सरकार बनी बीजेपी की, उससे पहले कोई परेशानी हुई थी आपको वो हमको यहाँ नहीं पे पता। रहने की? वो बड़े को पता है, हमको नहीं पता। लोग तो बताते हैं कि जब से सरकार बनी है तब से पानी की भी परेशानी आने लगी, कहाँ पर, यहाँ पर हाँ बिजली की भी परेशानी आने लगी, ऐसा कुछ था? ऐसे था। ऐसा था यार। देखिए सिचुएशन जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के, चारों तरफ घूम के देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। मकान थे, अब नहीं है, लोग रह रहे थे,
अब नहीं रह रहे हैं और घरों की सजावट का सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। झाड़ू, किसी के घर का दरवाज़ा, किसी के घर की टीन है, तुलसी का पौधा है और ये स्थिति तब की एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड जैसी सिचुएशन है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, जंगपुरा से। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी, अम्मा जी, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ये आपका ही घर है जहाँ बैठी हैं आप? हाँ जी, ये कर गए, ये रास्ता वैसे है, ये आप ही का घर? आप ही कर गए, कैसे बैठ गए, क्या करूँ, ये रे बूथ कर दिया, ये किराए में रख दिया, बहुत दूर है। आप काम किराए मिल गया, किराए पे जाएंगे आप? किराए में गए, दो दूर है, ऐसे मेरे काम नहीं है, उधर से के काम नहीं है, ये भूख लगे बैठ गए, क्या करूँ। तो लोग बता रहे हैं कि पहले की सरकार में ऐसा नहीं होता था, अभी होना शुरू हुआ है। कुछ नहीं होता, सरदार के कैसे कर दे, क्या करना, सरकार की नहीं है, सरदार नहीं है, कोई नहीं है, ये बैठ के ये धूप आती है, ऐसे बैठ गया पूरा टूटने वाला, क्या करूँ। घर मिल गया आपको दूसरा? घर मिल गया, ये से दूर है। मिला था नहीं जा रहे ना, दूर आधा लोग मिला, आधा लोग नहीं मिला ना। वादी की मिला, कोई नहीं, इतना दिल्ली जो नरेला में घर मिला, जिला में मिला, कौन जाएगा वहाँ, काम करने की जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ कौन रहेगा वहाँ। मतलब 3-4 लोग गए हैं, चोरी हो गया वहाँ, तो कैसे रह सकते हैं वहाँ। तो आप लोग डाल गए थे वहाँ, लोग ताला तोड़ के उठा दिया, कौन रहेगा वहाँ। तो इसलिए आप सारे लोगों का काम भी आसपास ही है यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं है वहाँ, यहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल पानी पीने के पानी नहीं है, काम नहीं है, आना जाना 3 घंटा आ गया, 3 घंटे वहाँ भी सन है, काम नहीं है, कैसे बता दे क्या काम करने के खाने के। अच्छा अम्मा जी, जो लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार में आपको कोई परेशानी नहीं होती थी, ऐसा कुछ था कि पहले की सरकार में कुछ परेशानी? था, पहले सही था, मगर जो इसी साल से जीता ना, उसी ने ये सब चीज करा। इतने साल से हम लोग कोई ठीक नहीं। रेखा हाँ गुप्ता को जानती हैं? हाँ, हम लोग ये जो अभी जीता CM ना, है अभी। वो ही करा ये सब चीज। पहले कोई हम लोग कुछ नहीं करा, कोई परेशान नहीं करता कोई था पहले? परेशानी नहीं था, हम लोग बड़ा खुशी से रहे यहाँ, सूखा रोटी भी खाएगा तो बड़ा चैन से रहे। मगर इन लोग जीना हराम कर दिया, पता कहाँ से घर है वहीं से मकान, ऐसे बोला था ना, वादा किया था, उसने, भरोसा हो गया था। भरोसा हो गए थे हम लोग के। मगर ये ऐसे करेगा कि हम लोग रोड पर फुटबॉल पर खड़ा रहने के लिए इतना करा, कभी सुख नहीं रहेगा, कभी हम लोग घर बर्बाद करा है उसने, कभी अभी जिंदगी में उसको वो जीतेगी नहीं है, लास्ट है उसकी ये। हम लोग को बहुत जगह ऐसे जीना आराम करा है उसने। दिल से दुख तो अभी हो रहा हो। बहुत है भैया, हम लोग को पता है, बस मिल से गुजर गया भैया, इसमें हम लोग जिंदगी खमा क्या रखा, हम लोग कुछ नहीं रखा इस जगह में। तो वापस जाने का कभी सोचा कि अपने गांव वापस जाएं? नहीं भैया, हम लोग बच्चे लोग जन्म यहीं लिया, शादीशुदा यहीं हुआ, हम कैसे जाएंगे वहाँ। देखेंगे कहीं किराए में रह लेंगे। कितना किराया मांग रहे हैं? 10,000 भैया, 10,000, 20,000, 16,000, बस यही है, कमा सकती, किराया दे सकती, पेट का खा सकती, बच्चा तो कुछ नहीं होगा। बच्चे लोग सब आपके पोता पोती सब पढ़ते होंगे? पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, उन लोगों को वहाँ पढ़ाई नहीं है, नरीला जाकर कोई पढ़ाई नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ ही नहीं है, वहाँ जाकर क्या करेंगे। इसलिए हम दिल्ली में किराए में रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये स्थिति तो फिलहाल इन तमाम परिवारों के साथ बनी हुई है और बना हुआ घर बिगाड़ा है उसने। जो घर बनाने में सालों लगे इनको, एक एक ईंट करके शायद जोड़ा होगा, आज वो तमाम घर मलबे के सिवा कुछ नहीं है। स्थिति आपके सामने है, कैमरे के पीछे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।